चलिए, वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थंबनेल देख के अंदर आए हैं। चलिए देखिए, यहाँ प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है एमआईएम पार्टी की और बहुत सारे यहाँ पे बड़े-बड़े लोग हैं। बदलाव हो रहा है, चलिए देखा जाता है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लोहता के सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग की सदारत कर रहे आली जनाब सदर साहब और हमारे बनारस से चलकर आए जिला अध्यक्ष बबलू कुरैशी साहब, हमारे पूर्वांचल महासचिव इकबाल कौसर उर्फ बोधा अंसारी साहब, शमशाद भाई, मुख्तार भाई हमारे जिला उपाध्यक्ष और मुस्तकीम अनवर भाई पूर्वांचल सचिव। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। साथियों, कहना ये है कि आज बहुत सारी चर्चाएं होती है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको वैसी साहब की पार्टी के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोगों को एक बात हम बता दें कि ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। ये पार्टी ओवैसी साहब के दादाजी ने बनाया था और वो दुनिया से चले गए। फिर यही रसूम है, यही तरीका है कि हम जहाँ तक झंडे को लेकर चले, फिर हम अगर चले गए तो हमारी आने वाली नस्लें उठाएगी। तो ओवैसी साहब के वालिद साहब झंडा को उठाए और 4 बार हैदराबाद से सांसद रहे। ओवैसी साहब विदेश में गए पढ़ने के लिए, उन्होंने बैरिस्टरी का डिग्री हासिल किया। इस डिग्री का आज पूरे हिंदुस्तान में कोई इंसान नहीं है। एक पढ़े लिखे इंसान जब उस मुकाम तक पहुंचा तो उसको लगा कि नहीं, इस कौम को दबाया जा रहा है, इस कौम की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। तो ओवैसी साहब ने पूरे देश के पैमाने पर इस पार्टी को फैलाने का काम शुरू कर दिया। बीच बीच में आपने देखा होगा कि तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ज़्यादातर दिक्कत इस बात की है कि अपने कौम के ही लोग ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि हमारे कौम के लोगों को कहने में अपने भाई को कुछ नहीं लगता है। दूसरे को कहने से डरते हैं, लेकिन अपने भाई को इल्ज़ाम लगाना हो उनके लिए बहुत आसान होता है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से मिले हुए है। एक बार ओवैसी साहब के वालिद साहब भी हैदराबाद में इसी जाल में फंस गए। उन्होंने पूरी सभा के अंदर कलाम पाक हाथ में लेकर, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि हैदराबाद में दंगा हुआ था और लोगों ने कहा कि जो इनके वालिद साहब थे ओवैसी साहब के, कि वो दुश्मन से मिले हुए हैं। तो उन्होंने भरी सभा में कहा कि मैं कलाम पाक लेकर हाथ में, या अल्लाह, मैं अगर दुश्मनों से मिला हूँ तो मेरा पूरी परिवार को बर्बाद कर दे, और नहीं तो जो आरोप लगाए हैं उनको बर्बाद कर दे। तो आज आपने देखा होगा कि 2 सितारे उनके ऐसे चमके हैं जो पूरी दुनिया में चमका हुआ है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। तो ये सच्चाई की जीत हुई। आज भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ओवैसी साहब यहाँ तक कह दिए कि हम हज वहाँ उम्रा पर हैं और वहाँ इससे बड़ा स्थान दुनिया में कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से बड़ा पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। उस जाली को अगर कोई कहे तो मैं पकड़ कर कह दूं, भरोसा तो करिए। तो ओवैसी साहब, ठीक है, तमाम इल्ज़ाम के बावजूद आपके बीच में चल रहे हैं, संगठन का काम हो रहा है। मिशन 2027 उसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम को रखा गया है कि सब लोग अपने अपने पार्टियों को अपने अपने तरीके से, अपने अपने जोशो खरोश से मजबूत कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने पार्टी को क्यों ना मजबूत करें। हम भी तो अपना बैनर बनाए, हम भी अपने बैनर तले चले, हम भी आगे हों। सब पार्टी आगे हो रही है। आज हम लोगों को कुछ इस तरीके से बांटा गया है
कोई आता है तो कोई कहता है कि तेजपत्ता मुसलमान है। काहे तेजपत्ता है भाई? कैसे तेजपत्ता है? हम लोग नमक बनेंगे कि डालो खाने में तो स्वाद बनिए। काहे तेजपत्ता बनेंगे कि आप चाट के हमको रख देंगे? तो हम चाटने नहीं देंगे, हम चाट जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि देखिए भाषण वाषण ज्यादा हम नहीं देंगे, हम सोच रहे हैं कि अपने पार्टी के लिए कुछ आसार, हाँ, कि हौसला जिसके पास रहता है, ये हौसला जिसके पास रहता है उसका कायम हवास रहता है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा अपना अपना कयास रहता है, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा अपना अपना कयास रहता है। और 2027 के लिए देखिए कि गद्दार नहीं हमको वफादार चाहिए, कि गद्दार नहीं हमको वफादार चाहिए। यूपी में एमआईएम पार्टी की सरकार चाहिए, कि गद्दार नहीं हमको, बल्कि इसको अगर ऐसे कहा जाए कि गद्दार नहीं हमको वफादार चाहिए, वफादार चाहिए। गद्दार नहीं हमको वफादार चाहिए। यूपी में एमआईएम पार्टी की सरकार चाहिए, सरकार चाहिए। और जहनों में जहर बोने से कुछ फायदा नहीं, जहनों में जहर बोने से कुछ फायदा नहीं। अरे जनता को अमन चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यूपी में एमआईएम पार्टी की सरकार चाहिए, सरकार चाहिए। देखिए मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूं और नेताजी से कहता हूं कि और लोग जो बाकी हैं उनसे पढ़वाया जाए, उनसे बुलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि समय जो है बहुत कीमती है और बहुत कम भी है, तो इसको नज़र रखते हुए हम एक मुख्तसर से बात आप लोगों के सामने रखेंगे। जो ये बात ये है कि हम लोगों में जो ये एकदम आम है कि एमआईएम पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ये बात हम लोगों के बीच एकदम आम है और जो मासूम लोग हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, विच इज़ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। देखिए एमआईएम पार्टी जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का बी टीम नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, एमआईएम पार्टी जो है वो मजलूमों की पार्टी है, मजबूरों की पार्टी है और वो किसी पार्टी की बी टीम नहीं है। मैं अभी 20 दिन पहले दारुस्सलाम गया था, वहाँ से होकर आया हूँ और वहाँ पर माजिद हुसैन साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और दीगर एमएलए साहब जो थे सभी से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर नमाज भी अदा किया। वहाँ ये देखकर हमको सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि दारुस्सलाम में हर वक्त नमाज हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में ये बात एकदम चर्चा में रहती है कि एमआईएम पार्टी जो है उसकी बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव जो हैं, जो कि सपा की सरकार है, आज उनके एक इतने बड़े नेता आजम खान साहब सभी लोग जानते हैं, वो कहाँ हैं ये भी सब लोग जानते हैं। उनसे मुलाकात करने भी नहीं गई पार्टी, उनका खोज खबर लेने भी नहीं गई पार्टी। तो ये सब बातें हैं और टाइम क्योंकि बहुत कम है इसलिए हम अपने बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि हम लोग को जो भी लोग बीटिंग कर रहे हैं ये हमारी भाषा नहीं, ये भाषा उनकी है जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी क़यादत मजबूत हो। अगर आपकी क़यादत मजबूत होगी तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। रात में बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, बहुत खुशी की बात हुई। आप लोग को देखकर हमको बहुत खुशी हुई, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अभी के बोधा साहब जिसने कहा कि हम लोग को जैसे जो पार्टी में आए हैं जो अब बहुत सारे समस्याएं हम लोग के साथ है और पार्टी का मेन मुद्दा हमारा है कि जैसे लोगों को बनाना और मजबूत, जमीनी सतह मजबूत करना, पहला काम हमारा ये है। और दूसरा काम ये है जैसे लोग कहते हैं कि वो खाली बोलते हैं ये ऐसे असद ओवैसी के बारे में, मैं कहता हूँ कि मैं अखिलेश यादव जो है सपा पार्टी हम लोग क्या दिया,
हमको यही दिया, एक टूटी दीवार दी कब्रिस्तान की, एक चोरी की बिजली दिया। लाइफ में ये 2 चीज़ हमको मिला, वो भी आधी बाउंड्री लमसम गिर गई है और चोरी की बिजली दिया, करने मकान हजारों बिक गए। इसके बावजूद हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम मतलब किस तरह से सोचे। हु आई एम ऑफ यू, हम आपके हैं कौन। आज़ादी के बाद से बहुत लोग यहाँ पे आए और बहुत से मुसलमान रहनुमाओं ने सोचा कि अपने कौम के लिए हम कुछ करें, मगर कुछ कौम के ही दलालों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। कौम के ही दलालों, कुश्ती सामने से हो तो पता चले कि 50-50 की लड़ाई है, कि 60-40 की लड़ाई है, कि 30-70 की लड़ाई है, मगर हमें तो पता भी नहीं चलता, बगल से कोई अड़ंगी मार के गिरा दे रहा है, अपने ही लोग हमको गिरा दे रहे हैं। और देखिए, वोट इज ए रेवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, वोट इज ए फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वोट जमहूरियत का जिहाद है, वोट जमहूरियत की बुनियाद है, और उस बुनियाद को हम लोग अब तक नहीं समझ सके आज़ादी के बाद से। वजह सियासत राजा महाराजाओं का खेल है। हम साल का साल किसी से मतलब नहीं रखते। इलेक्शन आएगा तो कोई मिस्टर जिन्ना बन जाएगा, कोई नूर बानो बन जाएगा, कोई कहीं का नवाब की तरह सियासत करने लगेगा, कोई एलिजाबेथ बन जाएगा। का सियासत राजा महाराजाओं का खेल है। ये दूध समोसा एक चाय पी के जो है सियासत करे लगे थे। ये अच्छी, ये सियासत सस्ती चीज़ नहीं, बहुत महंगी चीज़ है, बड़े बड़े लोगों की चीज़ है, और ये समझने की चीज़ है, खाली बकने की चीज़ नहीं है। और देखिए, टाइम बहुत कम है, नहीं हम तो 1 घंटा इस पर बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शमशाद खान है और आप ही के बीच का रहने वाला हूँ, दलमंडी का रहने वाला हूँ। और आज हम लोग काफ़ी दिनों से MIM पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और एक पूर्वांचल की हम लोग को भी जिम्मेदारी, जैसे हम आपको बताना चाहते थे कि यहाँ भाषणबाजी या कोई चुनावी सभा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कुछ भाई लोग हैं, जैसे इनको मालूम ही नहीं होगा कि हमारा संगठन कहाँ है। तो हमारा संगठन पूरे यूपी में है और माशाल्लाह हमारा पश्चिम साइड में, अवध साइड में, हर जगह हमारा संगठन है। ऐसा नहीं कि हमारा संगठन नहीं है। और हमारा संगठन बनारस में भी है। हमारा संगठन बनारस में 8 विधानसभा जो है, उत्तरी दक्षिणी कहें, जो बनारस का 8 विधानसभा है, उसमें हम बहुत मजबूती से हमारा संगठन तैयार हो रहा है। अब शिवपुर विधानसभा जो है, जो आप लोग का भी क्षेत्र आता है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज ये मान लीजिए हम एक जमात की तरह काम कर रहे हैं कि जैसे अपने लोगों को समझाने की बात है, अपने लोगों को बताने की बात है कि वैसी साहब, अब ऐसा लीडर आपके बीच में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल आदमी कोई नहीं आने वाला। आज हम लोग देख लीजिए, बनारस की जो समस्या है, बनारस की जो समस्या है, जब भी चुनाव हुआ, समाजवादी को हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, और हमको मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ बदनामी। क्या हुआ? हमने इनको वोट दे दिया, अरे उनको मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, हम चुनाव हार गए। आज दक्षिणी विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें वो किशन दीक्षित को चुनाव लड़ाते हैं, मुसलमान 90% वोट देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब लास्ट में जब चुनाव आता है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, जिसका इनाम आद्यालु गुरु को मिला, जो उन्होंने सिटिंग किया, आद्यालु गुरु को मंत्रालय मिला। तो मेरे भाई, कहने का मतलब, आज दालमंडी नई सड़क के जितने भी लोग थे वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं, मगर आज दालमंडी की हालत आप लोग सारे लोग जानते होंगे, क्या क्या हालत है। आज वहाँ के मासूम, वहाँ की औरतें, सारे लोग रो रहे हैं। 6 मस्जिदों की बात है, इस पे कौन बात करेगा? आज आपके बीच में कोई है? अब हम लोग को, भाई हमें आप उस लायक बनाओगे तब हम आपकी लड़ाई करेंगे, तब आपके बीच में बोलेंगे। कितने लोग ऐसे, अभी उन्नाव में एक कांड हुआ, जो हमारी बच्ची जो मदरसे में पढ़ती थी, जो डिम्पल यादव की संसदीय क्षेत्र है, वहां पर उस लड़की का बलात्कार होता है, सब कुछ होता है, मगर यही अखिलेश यादव उसके लिए कुछ नहीं बोलते। हमारी एक सांसद के साथ भी बदतमीजी होती है, मगर वहां पे कुछ नहीं बनता। डिम्पल यादव के साथ होता है, पूरा समाजवादी के जो भी है, और ज्यादातर मुसलमान वो अपनी खून बहा देने के लिए तैयार रहते हैं, मगर वो अपने साथ होगा तो वो नहीं बोलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब भाई ये है कि आज हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, और आप लोग पार्टी कोई भी आए, मगर अपने बीच का लीडर आप पैदा कीजिए। अपना वोट हम एक तरफ दे देंगे, अगर मान लीजिए हम नहीं जीतेंगे, मगर हम 40,000 50,000 वोट के हम खुद मालिक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हम लड़ते हैं और आप हमको अगर 50,000 वोट देंगे, तो कल यही
जो गैर मुस्लिम है ये कहेंगे नहीं ये 50,000 वोट का मालिक है, ये हमको वो इज्जत और सम्मान, हमको बगल में कुर्सी देने का काम करेंगे। तो हमारा सिर्फ आपसे यही कहना है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम लोग हर जगह पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग ये 2027 का चुनाव भी लड़ेंगे और आपके बीच में बहुत सी पार्टियां आएंगी, सब ये कहेंगे वैसी साहब ऐसे हैं तो वैसी साहब है। और ज्यादातर तो हमारे जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो खुद आके कह रहे हैं यार बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, तो आप लोग उसकी बात मत सुनिए। आप ये कहिए कि हमें अपना लीडर पैदा करना है, हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। आज बहुत खुशी की बात है कि इस माहौल में हमारे भाइयों के अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई, जो कि वैसी साहब के झंडे के नीचे बैठने की आज कुवत जो करता है, सोच लीजिए कि बहुत दम रखता है, जो कि इस सरकार के सामने आप जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एक बात लिख लीजिए कि अभी तक हम लोग बेगार थे, ना ही मेरा घर था ना ही कोई दरबार था, हर जगह हम लोग एक चपरासी की तरह काम करते थे। आज जब अब अपना घर बना रहे हैं तो हर पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। आज चक्कर क्या है कि देखिए कि हम जब कोई भी मुकदमा खाते हैं तो कोई भी कार्यकर्ता, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई लीडर नहीं आता मेरी हमदर्दी करने। वोट के मौके पर सब आते कि भाई ऐसा है कि हमें वोट दे, हम तेरे साथ है भाई, वोट हमें दे। हम खैरात के तरीके वोट को बांट देते हैं, कुछ सपा को दे देते, कुछ कांग्रेस को दे देते, कुछ बसपा को देते। मेरे भाई इस उंगली को खोलोगे सब तोड़ देगा। इस उंगली को जिस दिन बंद कर लोगे, अपनी हैसियत बना लोगे, उस दिन हमारी आपकी एक पहचान होगी और हमारे ऊपर पुलिस हाथ लगाने से एक बार डरेगी। इसको देखते हुए मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए और वैसे आपके हाथ को मजबूत कीजिए, खुद अपने आप मजबूत होइए। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मीटिंग में आए हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी ज़िला के महानगर के तमाम छोटे बड़े जिम्मेदारान साथी, इलाके के मुअज़्ज़िज़ नौजवान बुज़ुर्ग जिम्मेदारान साथी, हम आप सभी का इस मजलिस में मुबारक स्वागत करते हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हैं और आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबाद इस बात की कि हमारे लोग यहाँ वहाँ बैठ के अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं। कहीं देखा जाए तो चाय की दुकान पे, कहीं पान की दुकान पे, कहीं मैदानों में, लेकिन हमारी ये मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये फ़िक्र रखती है, ये सोच रखती है कि हमारे देश को तरक्की पे ले जाया जाए, हमारे देश के तमाम मज़ाहिब के लोगों को तरक्की पे पहुँचाया जाए, हमारे देश में तमाम हो रही परेशानियों से लोगों को निजात दिलाया जाए। इसलिए हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप एक बेहतरीन मजलिस में बैठें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी समाज के फ़िक्रमंद लोग हैं, तभी तो आप लोग यहाँ पे आए। हम इस मजलिस के ज़रिए बुज़ुर्गों को उनकी सरपरस्ती का एहसास दिलाना चाहते हैं। हम लोग इस मजलिस के ज़रिए अपने नौजवानों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जब वक्त रहा तो हमेशा मजलूम की उम्मीद हम मुसलमानों से रही। जब वक्त परेशानी का रहा, बहन कभी बेटी किसी के भी हो, बेटी होती है, उनकी उम्मीद हम मुसलमानों से थी, हर मजलूमों की उम्मीद हम मुसलमानों से थी। तो आज भी देखा जाए तो हमारी बहनें, उनका सवाल होता है जब उनके साथ ज्यादती होती है। हमारी माँ जिनके बच्चों को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया जाता है, उनकी मजलूम आवाज़ों की, उनके दिल की आह से भरी सवाल होती है। वो सवाल आप ही हम लोगों से होती है, हमारे बुजुर्गों के जिम्मेदारी से होती है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी से होती है। जब देश में तमाम परेशानी का मामला होता है तो लोगों की उम्मीद हम मुसलमानों से सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोगों का हक बनता है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग इस सरपरस्ती को, अपनी सरपरस्ती को समझें और हमारे नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर हम लोग ये जिम्मेदारी और ये सरपरस्ती को छोड़ गए, और हकीकत यह है कि हम लोगों ने छोड़ा, तो आज हम लोगों के साथ इतनी परेशानी है। कहीं ना कहीं हर परेशानी का हल हम लोगों की एक सोच, एक उम्मीद से है। अगर हम लोग इस पे काम करें, हम लोग इस बेहतरीन महफिल में ये फैसला करें कि हम लोग आज से ये फैसला कर लेंगे
कि हम लोगों को तमाम परेशानियों पे गौर खोज करके इस परेशानियों को निजात दिलाना है। तमाम लोगों की उम्मीद हमसे है तो उनकी उम्मीद पे पानी नहीं फेरा जाए। हम लोगों के लोग ये तय किए कि इस परेशानी का हल जब मॉब लिंचिंग होता है तो क्या है, आज हमारे बहनों के साथ ज्यादती होता है तो इससे निजात कैसे पाया जाए। हमारे नौजवानों के साथ नौकरी में छेड़छाड़, पढ़ाई लिखाई में उनको छेड़छाड़, हर मसाइल में छेड़छाड़, कोई भी विभाग में जाए तो जुल्म जबर, उनके साथ ज्यादती, उनकी बातों को ना सुनना। वो कौन से लोग, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है हमारे खिलाफ कानून बनाने की, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है जो हमारे लिए बुरी बातों को सोचते हैं, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है जो हमारे मसाजिदों को शहीद करने की सोचते हैं, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है जो हमारे अजानों पे बैन लगाने की कोशिश करते हैं, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है कि जो हमें हर जगह चलने फिरने जाने आने से रोकना चाहते हैं, उनके पास ताकत कहां से आ जाती है। तो हमारे लोगों ने ये देखा, ये सोचा कि वो ताकत कहीं और से नहीं, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ वो वोटों से आती है। क्योंकि भारत के अंदर जो है बादशाह अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता, यही वोटों से पैदा होता है। और ये वोटों का हम लोग गलत इस्तेमाल करते करते अपने साथ जुल्म जबर को मोड़ लिए हैं, अपने ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर लिए। हम लोग आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस बात पे गौर करें कि ये परेशानी जहां से आती है, क्यों ना हम लोग सब मिलकर इस परेशानी को अच्छे से समझते हुए इस परेशानी से अपने आप को निकालें और अपने के वोटों की अहमियत को समझें। ये वोट हम लोग बेकार का ना फेंके। आप लोग इतिहास गवाह है, याद कर लीजिए, हम लोगों के वोटों से कांग्रेस मजबूत हुआ, लेकिन अफसोस की बात उनका लीडर हमारे से में नहीं था। हम लोगों से सपा मजबूत हुई, अफसोस की बात उनका लीडर हमारे से नहीं था। हम लोगों से बसपा मजबूत हुई, लेकिन अफसोस हम उनका लीडर हमारे में से नहीं था। हम लोगों से तृणमूल, हम लोगों से बहुत सारी पार्टियां मजबूत हुई, मगर अफसोस उनका लीडर हमारे से नहीं हुआ। वो लोग मजबूत हुए और हकीकत भी यही है कि जो मजबूत होता है तो उसका घुटना पहले अपनी तरफ झुकता है। वो लोगों ने जीता, वो लोग मजबूत हुए, उन लोगों ने अपने लिए काम किया, मगर हम लोगों के लिए नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक नहीं थे, हम लोग बिखरे हुए थे। कभी हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, कभी हम लोगों ने सपा का दामन थामा, कभी हम लोगों ने बसपा का दामन थामा, कभी हम लोगों ने किसी ना किसी जो हमसे उम्मीद लगी कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हम लोगों ने उम्मीद करते हुए उसका दामन थामा। कोई सब मजबूत होते हुए हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उनका लीडर हम में से नहीं था। हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अगर हम लोगों की परेशानी है तो वो लोग हमारे में से ही होंगे, हम लोगों को अपना परेशानी से निजात दिलाएंगे। आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है, हम लोगों के लिए मुबारकबाद की बात है कि हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बेहतरीन इंसान है जो तहज्जुद गुजार है, वो बेहतरीन इंसान है जो काबिल पढ़ा लिखा हुआ है, वो बेहतरीन इंसान है जो किसी के पैकेट में नजर नहीं रखता। वो लोग अपने पैकेट से समाज की सेवा करते हैं, वो लोग अपने पैकेट से मस्जिद, वो लोग अपने पैकेट से स्कूल यूनिवर्सिटी, वो लोग अपने पैकेट से वो न जाने लोगों का कितना इलाज करते हैं। ऐसे बेहतरीन हम लोगों के पास लीडरशिपिंग है, हम लोग इसको जाया ना करें, हम लोग इस बात को समझें। अगर हम लोग अपनी कमजोरी परेशानी का हल जब जान चुके कि ये वोट है, तो ऐसे लोगों को हम लोग वोट करके उनका कांधा मजबूत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो दिन जरूर आएगा कि हम लोगों को तमाम परेशानियों से निजात दिलाया जाएगा। लोगों का सवाल होता है कि आप 2 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, आप 4 सीट जीतकर क्या कर लेंगे। तो सवालों का जवाब अब आपके पास गूगल है, आप लोगों ने सुना, सवालों का जवाब आप लोगों के पास है कि देख लीजिए अभी हाल का बताएं हमारे लोग कि केरला में हम लोग देखा, हम लोग ने वहां पे देखा कि 27 सीट लेकर सरकार बनाए। हम लोगों ने केंद्र की सरकार बनते देखा कि बिहार के नीतीश कुमार ने अपने सीटों को देकर केंद्र की सरकार बनाए। हम लोगों ने देखा चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सीटों देके केंद्र में सरकार बनाई। वो आप लोग इस बात पर ना उम्मीद ना हो, आप लोग 10 सीट जीत लेंगे, आप लोग 20 सीट जीत लेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ऐसा दिन आ सकता है कि उन लोगों को हमारे 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन ऐसा वक्त आ गया तो आप लोग 10 सीटें लेकर, 2 सीटें लेकर केंद्र में अपनी सरकार भी बना सकते हैं, राज्य में अपनी सरकार भी बना सकते हैं। आप लोग अपनी हर जगह अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं। आप लोगों के खिलाफ जब कानून बनेगा तो आप लोग उसको रोक भी सकते हैं। आप लोगों के खिलाफ कोई भी विभाग में कहीं भी कोई चीज हो, अगर से आप लोगों के साथ नाइंसाफी करता है तो आप उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आप लोग केंद्र के, आप लोग लोकल
कचहरी से लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम लोगों की परेशानी से निजात सिर्फ और सिर्फ यही है। हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हम लोगों को अच्छी भाषण करके अपनी वाहवाही करना है। हम लोग, हो सकता है कि हम लोग अच्छी बातें ना कर सके, लेकिन हम लोगों की बाहें उम्मीद दी आती है कि हमारे सरपरस्त लोग, हमारे नौजवानों लोग हमें सीने से लगाए, हम लोगों को समझे, हम लोगों को बताए, हम लोगों की जरूरत हो तो हम लोगों को सिखाए भी, हमारे कंधे पे हाथ रखे, हमारे साथ चले, ताकि हम लोग जिस सोच से निकले हैं हम लोग उस सोच में कामयाब हो जाए, हमारे आने वाली नस्ल कामयाब हो जाए, हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे सारे लोग कामयाब हो जाए। बातें तो बहुत है, लेकिन ज्यादा बात करा जाएगा तो सुबह हो सकती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का वक्त को समझते हुए कि हम लोग कम समय की बातों को रखें। आज हम लोग इस मीटिंग में हमने देखा कि हमारे यहाँ से लोहता से, इस बेहतरीन जमीन से एक बंदे जो हमारे अनीसुर रहमान उर्फ पाचू साहब, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप लोगों को अपनी आपकी उम्मीदों पे हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे, हम अपने जिला अध्यक्ष से कहेंगे कि एक बेहतरीन नौजवान को आप अपने पार्टी में शामिल करें ताकि हमारा कारवां बढ़ता रहे। बस मैं इन चंद से एक शेर से अपनी बातों को खत्म करें कि हमारे पास परिंदा साहब बेहतरीन अपनी बातों को रखते हैं, तो हम यही उनकी अपनी बातों को खत्म करने हुए एक शेर कहते हैं, यही वो कारवां है जो हवा का रुख बदल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। इन्हें तुम वोट देकर वोटरों सत्ते में ले आओ, इन्हें तुम वोट देकर वोटरों सत्ते में ले आओ, यही तो वो शजर है जो कि हर मौसम में फल देगा। लोगों का कहना होता है भाई ये पार्टी तो अभी पैदा हुई है, कर क्या सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि वो लोग याद कर ले, उनके पास भी बच्चा है, कभी वो बच्चा थे, कभी ना कभी किसी बच्चों के देखे बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक झुंझुना पकड़ ले, लेकिन जब माँ उसको दूध पिलाती है, जब बाप उसकी सरपरस्ती करते हैं, जब भाई बहन उसके साथ खेलते हैं, जब समाज के लोग उसको मोहब्बत रखते हैं, उसके सर पर सरपरस्ती करते हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा भी बच्चा होता है, झुंझुना क्या, वो अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो हम लोगों जो पार्टी में जुड़े, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारे पार्टी में जो भी जुड़े उसका आप लोग कंधे से कंधा मिलाए और हम लोगों को भी सीने से लगाए। बस इन्हीं चंद बातों से हम बातों को खत्म करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।